दर्शकों को नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है मैनेज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं मैनेज न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मनाली म्युनिसिपल कॉर्पोरेट के सफाई कर्मचारी ने कुत्ते को जहर देकर मारा। आइए जानते हैं पूरा मामला। मनाली पुलिस ने एक कुत्ते को जहर देने के आरोप में स्थानीय नगर पालिका की समिति के एक सफाई कर्मचारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई है। कुत्ते को जहर देकर मारने के संबंध स्थानीय निवासी ने दर्ज कराई गई शिकायत में कहा था कि वह सफाई कर्मचारी ने मंगलवार को उनके कुत्ते को जहर दे दिया था और शिकायत के बाद पुलिस ने इस मामले में बुधवार को प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। मनाली के एक डीएसपी केडी शर्मा ने कहा था कि उनके कुत्ते की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम करवाया गया है। शिकायत के लिए एनजीओ ने किया था राजी। पुलिस ने कहा था कि शिकायतकर्ता का एक होटल में केयरटेकर का और कुक था और वह जांच के दौरान यह पाया गया था कि वह आवारा कुत्ता के लिए काम करने वाले एक एनजीओ के कथित तौर पर उससे शिकायत दर्ज करवाने के लिए वह राजी किया था और शिकायतकर्ता ने कथित तौर पर सफाई कर्मचारी का नाम भी नहीं जानता था। मनाली नगर पालिका के समिति के अध्यक्ष चमन कपूर ने बताया था कि वह सफाई कर्मचारी के केवल कुत्ते की लाश निकाल रहा था और तभी एनजीओ के पदाधिकारियों ने उसका वीडियो बना लिया और उन्हें कहा कि उन्हें शिकायत मिली है कि एक कुत्ता पागल हो गया है और इसीलिए उन्हें तत्काल कार्यवाही करने के लिए निर्देश दिए गए थे और अब सफाई कर्मी मौके पर पहुंचने को और कुत्ता पर मर चुका था। कपूर ने आरोप लगाया है कि वह असम के बिहार में रहने वाला एनजीओ की एक पदाधिकारी ने पिछले साल आवारा कुत्तों ने एक नसबंदी कराने के लिए भी नगर के एक निकाय के संपर्क किया था और नगर निकाय के एक जमीन उपलब्ध कराने के लिए वह नसबंदी के लिए आवारा कुत्तों को लाने के एक सहमत हो गया था, लेकिन एनजीओ ने प्रति कुत्ते के लिए 3000 रुपए की मांग कर रहा था। कपूर बोले झूठ बोल रहा है एनजीओ। नगर पालिका ने समिति के अध्यक्ष चमन कपूर ने बताया है कि एनजीओ के मीडिया में गलत बयान दिया गया था और 14 मार्च को यह मनाली के एक रामपाल इलाके में 6 कुत्ते मृत पाए गए थे और पुलिस ने कहा था कि वह इलाके में केवल एक कुत्ता ही मृत पाया गया है। एनजीओ प्रतिनिधि बोले बहुत छिपाने की कोशिश कर रही है। एनजीओ प्रतिनिधि अपर्णा सिंह ने एक कमलेश सिंह ने बताया है कि हमारे पास मृत कुत्तों के वीडियो है और वह एमसी कार्यकर्ताओं के पानी गलत स्वीकार करने के एक आवाज की एक रिकॉर्डिंग भी है और इसमें वह एमसी बहुत छिपाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। खेत में सरसों काटने गई महिला का गला रेत कर हत्या। बस्ती जिले के सेमरा गांव के सरसों काटने गई एक 45 वर्ष की महिला का गला रेत कर हत्या कर दी गई है और एक अंगूठी भी काटकर अलग कर दी गई है। रविवार सुबह खेत की ओर से एक बच्ची की नजर शव पर पड़ी तो लोगों ने उसकी सूचना थाने पर दी और देखते ही देखते घटना की खबर गांव में आग की तरह फैल गई। इसके लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है और लोग अहम सहम गए हैं। इसके एक एसपी गोपाल कृष्ण चौधरी ने घटना की पूरी जानकारी पाते ही एसपी दीपेंद्र साथ चौधरी और सीओ रूथोली और प्रभारी निरीक्षण संजय कुमार के साथ मौके पर पहुंचे और पूरी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर वह छानबीन शुरू कर दी है। यह है पूरा मामला, आइए जानते हैं। सोमरा निवासी इलायची देवी के पति और वह रमलीला दुबई के रहने वाले एक नौकरी करते हैं और इससे 3 बेटे भी है और जिसमें एक राजकुमार मां की वह देखभाल के लिए गांव में ही रहता है और जबकि 2 अन्य एक गुजरात में काम करते हैं। तो बताया जा रहा है कि इसे इलायची देवी की शनिवार को सुबह करीब 10 बजे घर से एक सरसों के काटने के लिए वह निकली थी और लेकिन देर शाम तक वह घर नहीं पहुंची तो बेटे ने ग्रामीणों की मदद से खोजबीन करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। परिजनों ने थाने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। खेत की तरफ एक बच्चों ने देखा था शव। रविवार को सुबह खेत की तरफ जा रहे एक बच्चों ने नजर पड़ी तो खेत में देखा उनमें की शव पड़ा मिला है। लाश मिलने की सूचना पर उच्च अधिकारियों ने भी स्थान पर और थाने पर पुलिस पर मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम घटनास्थल के एक साक्ष्य जुटा रही है और एसपी ने बताया है कि घटना की वजह की एक छानबीन की जा रही है और जल्द ही हत्या का एक खुलासा करने वाले हैं। बेटी को दोस्त के साथ कमरे में किया बंद, रात भर दंगे की शिकार होती रही। सहारनपुर में बेटी के दुष्कर्म करने वाले पिता और दुष्कर्म करने वाले आरोपी के देहात कोतवाली पुलिस के गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता ने अपनी मां पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। जानकारी के अनुसार देहात कोतवाली क्षेत्र के निवासी एक युवती ने 14 मार्च को एक देहात कोतवाली इंस्पेक्टर मनोज चाहल को तहरीर दी।
युवती ने बताया है कि उसके पिता और मां ने 13 मार्च की रात वह राशिद निवासी अलीपुर थाना एक सरसार को एक घर बुलाया था। उसके बाद इसी दिन रात में उसे उनके साथ पिता और मां ने एक कमरे में बंद कर दिया था। आरोप है कि राशिद ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया है और विरोध करने पर राशिद युवती के पिता और माता को वह जान से मारने की धमकी भी दे रहा था और पुलिस ने रिपोर्ट पर दर्ज के मामले में जांच शुरू कर दी है और इसके साथ ही पीड़िता के बयान पर दर्ज कराया गया है और रविवार की पुलिस ने आरोपी राशिद और युवती के पिता को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं देहात कोतवाली पुलिस ने 10 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ करने वाले एक नाजिमपुरा कॉलोनी निवासी जावेद को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ पीड़ित बालक की मां को भी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार।